और याद रखना आप सब, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके हृदय में महादेव की भक्ति नहीं है ना, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और आपके पास कुछ भी नहीं है, धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर कुछ भी नहीं, लेकिन आपके हृदय में जो महादेव की भक्ति है, तो आपके जैसे कोई धनवान नहीं है और आपके जैसा कोई धन्यवाद के पात्र भी नहीं है। ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, कभी दुखी होने की जरूर नहीं है। कभी मन विचलित है, मन अशांत है, कहीं के द्वार नहीं मिल रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता, भगवान शिव जी के पांव। और शिव पुराण ग्रंथ में कहा कि जो कोई मनुष्य महादेव को खीर अर्पण करके महादेव के भक्तों को खीर का भोजन कराते हैं, उसके कुल में, उसके परिवार में सदरिद्र तो न जाए थे, उसके घर में निर्धनता नहीं आती, उसके घर में दरिद्रता नहीं आती। इसलिए महादेव जी को खीर प्रिय है। आपने महादेव सीरियल देखे हो कि देवों का देव महादेव, इनमें मैनावती पार्वती को मिलने के लिए जाते हैं, तब पात्र में खीर लेकर जाते हैं, दूध में से बनी हुई पकवान महादेव को अर्पण करें। और विशेष प्रकार के शिव जी के नैवेद्य में खीर, गाय के दूध में से बने हुए चावल युक्त सुंदर केसर मिलाकर और जायफल इलायची सुंदर सुंदर भगवान महादेव को खीर का नैवेद्य अर्पण करें। कभी अवसर मिले तो जरूर शंकर जी को खीर अर्पण करके महादेव के भक्तों को खीर का भोजन करना चाहिए। जो कोई मनुष्य बिलवृक्ष के नीचे कोई शिवव्रतम महादेव का परम भक्त है, उनको बिलवृक्ष के नीचे विराजमान करके खीर का भोजन कराओ। इसके कुल में, उसके परिवार में कभी निर्धनता नहीं जाएगी। यीशु महापड़ ग्रंथ में कहा। इसलिए कभी अवसर मिले तो, और घर में भी कभी कभी खीर का भोजन बनाओ, अपने बच्चों को खीर खिलाओ। खीर एक औषधि भी है, यज्ञ में भी खीर की महिमा है। और आजकल के बच्चे बहुत सारे हमारे प्राचीन जूना भोजन को भूल रहे हैं, नए नए अंग्रेजी भोजन आ रहे हैं, विदेशों का भोजन हमारे सभी बच्चे खा रहे हैं। भगवान महादेव कैसे श्रेष्ठ देव हैं, मनुष्य मात्र की कामना मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी समर्थ है। इसलिए तो महादेव का नाम है मन कामेश्वर महादेव। दुनिया का कोई देव ऐसा है आपके पास जिनको मन कामेश्वर कह सके? दुनिया में एक शंकर जी है जिनको कामनाथ कह सकते हैं, मन कामेश्वर महादेव कह सकते हैं, जिनको भिड़भंजन महादेव कह सकते हैं, जिनको कष्ट भंजन महादेव कह सकते हैं, जिनको दुख भंजन महादेव कह सकते हैं। और मैं दिल से कहता हूं, जीवन के सभी दुखों में से जो मुक्त होना है तो शिव के चरण में जाना ही चाहिए। महादेव ही सभी दुखों का निवारण है, सभी दुखों का अंत शिव है। शिव अनंत है। ये जीव का उद्गम स्थान कहां है? शिव तो है। और शिव का अंतिम स्थान कहां है? वो शिव तो है। और कोई भी पुराण में देखो आप, सबने महादेव की उपासना की, महादेव की साधना की, महादेव की आराधना किया है। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं जिसने महादेव का आराधन नहीं किया। दक्ष महाराज कितने प्रजापति थे, कितना उसका हंगामा था, लेकिन उसने भगवान महादेव की पूजा का बहिष्कार किया तो सप्त ऋषियों ने दक्ष का आंगन छोड़ दिया था कि जहां शिव नहीं होते वहां कभी सप्त ऋषि नहीं रह सकते। ये महादेव है। किसी के घर कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा जन्मा हो तो कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि उसके कर्मों का फल है, तो आपको ये कर्म भोगना पड़ेगा। और कोई निसंतान दंपति है, उनके लिए कभी ऐसा बोलना नहीं पड़ता, बोलना नहीं चाहिए कि निसंतान है। कभी निसंतान दंपति का जो आपने अपमान किया तो 7 जन्मों तक आपको भी निसंतान रहना पड़ेगा, एकदम पक्की बात है। कभी विधवा बहनों का अनादर नहीं करना चाहिए। बहुत समय पहले मध्य गुजरात में कंटारिया गांव, वहां हमारी कथा थी, तो अमेरिका की बहन थी, पति के छत्र छाया नहीं थी उन पर, तो उसने सुंदर शिव महापुराण कथा का आयोजन किया था। और इसमें शिव पार्वती का विवाह का कुछ उत्सव था, तो शिव पार्वती विवाह का उत्सव शिव जी का स्वागत करना चाहती थी। तो सभी वहां के बुजुर्गों ने विरोध कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, तू नहीं कर सकती, तेरे पास पति नहीं है, ये तो सुहागन कर सकती है।
और हमारा सबसे बड़ा सुहागन हमारा महादेव है भाई, हमारा शंकर है, हमारा सबसे बड़ा, हमारा मालिक, हमारा पति तो वो है, विश्वपति जगतपति सर्वपति महादेव है। सबने विरोध कर दिया, वो बैठे बैठे रोने लगी। इतनी बड़ी कथा का आयोजन किया था और सब लोगों ने उसको डिस्टर्ब कर दिया। और समाज के ऐसे बहुत सारे रिवाज होते हैं, समाज की तरफ प्रगति में रुकावट भी करते हैं। ऐसे ऐसे रिवाजों को दूर करना चाहिए। तो रोने लगे। मेरे पर बात पहुंची कि ऐसा हुआ है, तो मैं सबको मिला। मैंने कहा महादेव का स्वागत, महादेव की विवाह विधि, सब कुछ जो बहन आयोजक हैं वही बहन करेगी, और जो कुछ पाप लगेगा मेरे पर में, मेरी जिम्मेदारी, मेरे सर पर मैं लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसको हम नाराज नहीं करेंगे। और मैंने कथा में बाद में कहा कि आप एक तरफ विधवा बहनों को गंगा स्वरूप कहते हैं और दूसरी तरफ उसको अमंगल मानते हैं। तो जिन नारी को गंगा का स्वरूप मानते हैं, तो गंगा का कभी अपशुकन हो सकता है? गंगा का कभी तिरस्कार हो सकता है? हमारे सनातन ऋषियों ने कितना बड़ा सम्मान दिया है। जिन नारियों के ऊपर पति की छत्र छाया नहीं, उसको हम गंगा स्वरूप मानते हैं, साक्षात गंगा का प्रतीक मानते हैं। गंगा का कभी अपशुकन नहीं होता। ऐसे बहुत सारे रिवाज दुनिया में हैं जो रुकावट करते हैं समाज में। दूर करो उनको। ये मुझे विनोद भाई की बात बहुत अच्छी लगी, सरपंच विनोद भाई की, कि मेरे आदिवासी समाज में देवियों के नाम पर जो मरघे और बकरे काटते थे, हम धीरे धीरे उनको बंद करा रहे हैं। ये कितनी बड़ी क्रांति है। ऐसा कोई मर्द जागे, समाज के अंदर जो कुरिवाज है, समाज को आगे ले जाने में को अवरोध विरोध कर रहा है, उसको दूर करो जड़ मुंह में से। बहुत सारे समाज में दहेज लेने की प्रथा अभी भी है। कहीं लड़के का बाप, कहीं लड़की का बाप पैसा लेता है। कभी लेना नहीं चाहिए, कभी नहीं। इसलिए भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चिंतन जरूर करना चाहिए। भविष्य का जो चिंतन नहीं करता, उसके आंगन में दुख अपने द्वार पर खड़ा है। इसलिए थोड़ी सोच लंबी होनी चाहिए।